देखिए मेरे सामने ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है? जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है किसानों का, मजदूरों का, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। नाम बताओ, देखो सब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हो चला है 26 मई। देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। याचिका हुई है दायर, वहीं 20 विपक्षी पार्टियां कर रही हैं बहिष्कार का ऐलान। साथ में रहेंगे 17 दल शामिल। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, मणिपुर हिंसा से घबराई बीजेपी, दौरा करने वाले हैं अमित शाह, जानेंगे इसके बारे में। मणिपुर में अब तक 70 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया दौरा कर लौटे प्रधानमंत्री को लगा है करारा झटका। भारत के 5 राज्यों के छात्रों की एंट्री नहीं होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में, जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दक्षिण राज्यों में हिंदू पॉलिटिक्स हुई पूरी तरह से फेल, बीजेपी को लगेगा अब तेलंगाना में भी करारा झटका, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पहली बार प्रतिक्रिया आई है मायावती की नई संसद भवन को लेकर, कहा हम द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बढ़ती मुसीबत के बीच विपक्षी पार्टियों ने बढ़ाई है मोदी की फिर से मुसीबत, शरद पवार के साथ राहुल गांधी और केजरीवाल जल्द ही दिखने वाले हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, आजम खान की सीट से चुने गए बीजेपी विधायक को लगा है करारा झटका, हाईकोर्ट से नोटिस हो गया है जारी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, मोदी सरकार के अहंकार ने सांसदीय प्रणाली को कर दिया पूरी तरह से ध्वस्त, संसद भवन उद्घाटन पर भड़के हैं खड़गे, जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान से अलवर से लिंचिंग मामले में 4 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। सब खबरों को जानेंगे कि विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा है और लगातार पूरी तरह से अवहेलना हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की। इसी बीच मामला जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। वहीं बताते चले, इसी के साथ 20 विपक्षी पार्टियां कर रही हैं इसका बहिष्कार, 17 दल शामिल हो चुके हैं बहिष्कार में। संसद भवन के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। राष्ट्रपति से मांग की जा रही है कि उद्घाटन करें, लेकिन बार बार दबदबा बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है। बताया जा रहा है कि यह संविधान का उल्लंघन है और कुछ भी नहीं। नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, एक याचिका दाखिल भी हो चुकी है और आदेश के लिए राष्ट्रपति की संसद भवन में नए परिसर का उद्घाटन करने के लिए याचिका को दायर किया गया है। वकील CR जया सुनी की ओर से याचिका को दायर किया गया है। अदालत लोकसभा सचिवालय को आदेश के उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराना होगा। वकील ने 18 मई को ही लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की ओर से जारी बयान में जिक्र किया था कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में मेन भूमिका राष्ट्रपति की होनी चाहिए, लेकिन वहां राष्ट्रपति शामिल तक नहीं हो रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होने लगा है कि आप प्रधानमंत्री अब देश के पहले नागरिक बनते जा रहे हैं, क्या राष्ट्रपति का अब कोई भी अस्तित्व देश में नहीं बचा है? ये तमाम सवाल विपक्षी पार्टियां अब खड़ी करने लगे हैं। वहीं अब बताते चलें कि 28 मई को देखना होगा क्या राष्ट्रपति नए संसद भवन का उद्घाटन करती हैं या पूरे तानाशाह के साथ प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, पूरी तरह से मणिपुर का हुआ माहौल खराब, 70 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। घबराई बीजेपी, अमित शाह करने वाले हैं मणिपुर का दौरा, शांति की करेंगे कामना। मणिपुर में हिंसा थमने को नाम नहीं ले रही है, लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। कर्फ्यूग्रस्त मणिपुर में बुधवार को भी विष्णुपुर और इम्फाल पश्चिम जिलों में आर्थिक हिंसा काफी ज्यादा भड़की। इन अलग अलग घटनाओं में एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है इस बीच की राज्य के मंत्री यानी बीजेपी मंत्री के घर को भी निशाना बनाया गया, पूरी तरह से घर को जला दिया गया है। हिंसाकारी काफी ज्यादा भड़के हुए थे, काफी ज्यादा तोड़फोड़ की गई है। आपको बताते चलें, याद होगा कि राज्य में 3 मई से ही शुरू हुई हिंसा अब तक
थमी नहीं है। 70 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, वहीं लगभग 2 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 40,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं मणिपुर से। रिपोर्ट के अनुसार विष्णुपुर जिले में पूरी तरह से अभी भी तनाव का माहौल है, वहीं खासकर सैन्य बल की तैनाती कर दी गई है। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरा कर लौटे प्रधानमंत्री को लगा है करारा झटका, बॉस बोलकर मारा है करारा तमाचा। 5 राज्यों के छात्रों को नहीं घुसने दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी में। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की 2 और यूनिवर्सिटी में भारत के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के छात्रों का एडमिशन नहीं होने वाला है। ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी ने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश साथ ही यूटी यानी कि जम्मू कश्मीर के छात्रों को अब प्रवेश नहीं देने वाला है। इन राज्यों के छात्रों पर बैन लगा दिया गया। प्रतिबंध लगाने की वजह केवल और केवल वीजा का गलत इस्तेमाल बताया जा रहा है। लेकिन जबकि प्रधानमंत्री बार बार आश्वासन और दौरे के जरिए वीजा वाली तकलीफ को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं दौरा करके लौटने पर ही करारा झटका लगा है। पूरी तरह से पूरे विदेशों में भी अब प्रधानमंत्री की इमेज खराब होती जा रही है। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। दक्षिण में हिंदुत्व पॉलिटिक्स हो चुकी है पूरी तरह फेल। नया सर्वे तेलंगाना से निकल के आ रहा है, जहां पर बीजेपी को 60 सीटों से हाथ धोना पड़ेगा। अब कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी करारी हार का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस के हौसले और भी बुलंद होते जा रहे हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ भाजपाइयों की भी मुसीबत बढ़ती जा रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नए नए सर्वे निकल के आ रहे हैं और सारे सर्वे केवल और केवल प्रधानमंत्री को तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि एक नया सर्वे दक्षिणपंथी राज्य से निकल के आ रहा है। यहाँ तेलंगाना की बात हो रही है, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी को करारा झटका लगने वाला है। 60 सीटों से हाथ धोना पड़ेगा। लगातार गंदी और दूषित राजनीति कर रही थी बीजेपी, लेकिन अब जनता को भी समझ आ चुका है कि बेरोजगारी और महंगाई मेन मुद्दा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल और केवल कांग्रेस सरकार रहती आई है। यही वजह है कि एक और बड़ा सर्वे आया था जिसमें प्रधानमंत्री को लेकर आया था, जिसमें खास तौर पर अब लोकप्रियता बढ़ती जा रही है राहुल गांधी की, जबकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कर्नाटक चुनाव के बाद घटती जा रही है, क्योंकि एक एक कर राहुल गांधी सारी पोल खोलते आ रहे हैं। किस तरह से अडानी के साथ संबंध रहा, किस तरह से पूरे देश भर में भ्रष्टाचार किए प्रधानमंत्री, और यही वजह है कि अब पूरे देश से भी भाजपा का जल्द ही सफाया होना तय हो चुका है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। चलते हैं, बड़ी खबर है। विपक्षी पार्टियां लगातार बढ़ा रही हैं प्रधानमंत्री की मुसीबत। इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब केजरीवाल राहुल गांधी से भी करने वाले हैं मुलाकात, शरद पवार भी रहने वाले हैं शामिल। बड़ी अपडेट है, केजरीवाल ने खुद कहा कि मैं राहुल गांधी से समय मांगूंगा मुलाकात के लिए। बड़ी जरूरत है विपक्षी एकता की। दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर समर्थन के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अब उन्होंने इस मुद्दे पर समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से भी मुलाकात करने की बात सामने रखी है। केजरीवाल ने गुरुवार को ही मुंबई में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात करने की चर्चा की है। शरद पवार ने कहा कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही मैं इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात करने वाला हूं। यानी कि विपक्षी एकता के साथ एकजुट होकर आने वाले आम चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके तहत अब पूरी तरह से केंद्र का रास्ता नापना चाहेगी विपक्षी पार्टियां। और इसी के साथ चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आजम खान को बड़ी राहत मिली, लेकिन इसी बीच आजम खान की सीट से बीजेपी विधायक को लगा है करारा झटका। नोटिस हुआ है हाईकोर्ट से जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर मोहम्मद आजम खान की सीट से निर्वाचित रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा प्रत्याशी आसिम रजा की चुनाव याचिका पर नोटिस जारी किया है। सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने चुनाव याचिका में रामपुर से चुने गए बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना पर करप्शन का आरोप लगाया है।
आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने वोटरों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया। यहां तक कि जिन्होंने निकलने की कोशिश की उन्हें पैसों के द्वारा खरीदा गया है। यानी कि अब बीजेपी की और भी मुसीबत बढ़ती जा रही है। पहले भी अखिलेश यादव भी निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठाए थे, किस तरह से बीजेपी दबाव बनाकर निर्वाचन आयोग के साथ सरकार बनाई है। लेकिन वहीं एक हाई कोर्ट का भी बड़ा फरमान आ रहा है जिसमें वोट न डालने का दबाव बनाया गया है, वोट नहीं देने दिया गया, घर में ही बंद कर दिया गया। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना पर नोटिस हुआ है जारी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं। बड़ी खबर है राजस्थान से, बड़ी अपडेट निकल के आ रही अलवर से है। मॉब लिंचिंग मामले में एडीजे कोर्ट ने 4 आरोपियों को 7 साल की सजा सुना दी है। बहुचर्चित अलवर मॉब लिंचिंग मामले में गुरुवार को ही एडीजे कोर्ट ने अपना नया फैसला सामने रखा है। मामले में बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां 4 आरोपियों को 7 साल की सजा सुना दी गई, जबकि एक आरोपी को बरी तक कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में साल 2019 में 5 आरोपियों के खिलाफ 129 पेज के चार्जशीट फाइल दायर की थी, जिसमें 67 लोगों को गवाह बनाया गया था। वहीं इसी मामले को लेते हुए आज अलवर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें 7 साल की सजा सुनाई गई है। एक आरोपी को बरी भी किया गया है। 20 जुलाई सन 2018 को अलवर के रामगढ़ इलाके में लाल दंडी गांव में गौ तस्करी मामले में 28 साल के रकबर उर्फ अकबर खान को उनके साथी सहित गौरक्षक तस्करी रूप में बुरी तरह पीटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। आप देख रहे हैं किस तरह से भेदभाव आगे बढ़ता जा रहा है। गौ तस्करी मामले में केवल और केवल संदेह बस पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही पाकिस्तान से, बड़ी खबर है। पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ इमरान खान और बुशरा बीवी के देश छोड़े जाने पर रोक लगा दी गई है। एक एक कर करारा झटका लगता नजर आ रहा है। इमरान खान को पहले चुनाव से पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया, अब देश से हिल तक नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। उनके देश छोड़कर बाहर जाने पर भी अब रोक लगा दी गई है। इमरान खान के साथ उनकी पत्नी पर भी यह बड़ा शिकंजा कसा गया। वहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 80 सदस्यों पर भी नो फ्लाइट लिस्ट शामिल कर दी गई है। यानी कि ताहिर पार्टी के 80 सदस्य भी अब किसी भी तरह से देश से बाहर नहीं जाने वाले। इस बीच इमरान खान ने कई प्रांतों में आर्टिकल 245 लगाए जाने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अघोषित मार्शल लॉ बताया है। बता दें पाकिस्तान में संविधान के आर्टिकल 245 के तहत देश की रक्षा करने के लिए सेना को तैनात कर दिया जाता है और सरकार ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में 245 आर्टिकल लगाकर इमरान खान पर कड़ा शिकंजा कसा गया है, क्योंकि लगातार इमरान खान के समर्थक पूरे पाकिस्तान में विद्रोह और सांप्रदायिक हिंसा भड़का रहे थे। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। कर्नाटका से बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार बनते ही बीजेपी की सारी पोलें खुलने लगी हैं। अब होगी फिर से पूरी घोटाले की जांच। बीजेपी जितनी घोटाला किया है 5 सालों के अंदर, कर्नाटका में सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले की फिर से जांच कराने जा रही है। इस सिलसिले में एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी समेत 30 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं सरकार बनते ही पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ा एक्शन लिया है, जिसमें 30 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं किस लेवल से न्याय किया जा रहा है। बुधवार को ही पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने घोटाले का उल्लेख किया और विभाग को भी फटकार लगाई है। कैबिनेट मंत्री एमपी पाटिल ने भी कहा है कि कांग्रेस सरकार पिछली बीजेपी सरकार द्वारा किए गए सभी घोटालों का सुपड़ा साफ करने वाली है और बीजेपी जिस तरह से पूरे कर्नाटका में भ्रष्टाचार फैलाई थी और 40% की चोर सरकार की सारी पोलें हम जनता के सामने जल्द ही उजागर करने वाले। और यही वजह है कि तेलंगाना में मुसीबत बढ़ती जा रही, क्योंकि तेलंगाना ज़्यादा दूर नहीं है अब कांग्रेस की पकड़ से। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर लगा है शेयर में करारा झटका। अचानक अडानी के शेयर में फिर से धड़ाके के गिरे हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हिडनबर्ग रिपोर्ट ने पूरी तरह से अडानी समूह के साथ साथ मोदी की भी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। निवेशकों ने
मुनाफासूली के चलते ही अरबपति गौरव अडानी की प्रमुख इकाई अडानी इंटरप्राइजेज में 3 दिनों में तेजी से गिरावट देखने को मिली, जहां पर आपको बताते चले प्रति शेयर 2425 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही बताते चले बुधवार को शेयर बाजार की सुस्ती भी रही और इसका असर मेन कर अडानी ग्रुप के शेयर पर पड़ा है। अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयर लाल निशान के नीचे बंद हुए और गिरावट इस आंकड़े से दर्ज की जा रही है। केवल 3 शेयर ही मजबूती के साथ उछाल में थे, लेकिन जबकि 7 शेयरों में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू समुदाय को लगा है करारा झटका। उन्होंने कहा औरंगजेब निर्दयी नहीं था और वह किसी भी तरह से किसी मंदिर को नहीं तोड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में एक नया मामला सामने निकल के आया। 26 मई को फिर से सुनवाई होने जा रही है। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वे करने का आदेश दिया गया है और इसके साथ ही सिविल वाद की वैधता को देखते हुए याचिका के मुद्दों पर सुनवाई होगी और साथ ही 5 मुद्दों पर एक साथ सुनवाई होने जा रही है। अहम फैसला होने वाला है आज और साथ ही यही फैसला आखिरी भी हो सकता है। और साथ ही पहले भी हाईकोर्ट ने बड़ा फरमान किया है। उन्होंने बताया किसी भी तरह से औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बनाया था। साथ ही फैसला आने तक सर्वे करने के लिए वाराणसी की अदालत के आदेश पर रोक लगाई गई है, यानी कि जब तक सर्वे नहीं हो जाता है ऐसे में वाराणसी कोर्ट किसी भी तरह का फैसला नहीं दे सकता है। फैसला लिखते समय कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर पक्षकारों की अधिवक्ता और स्पष्टीकरण पर खास मुद्दों पर बात की है, जैसे कि मुस्लिम पक्ष के सुन्नी सेंट्रल वक्फ की बोर्ड और वहीं बात की जाए न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या जिसके द्वारा हिंदू समुदाय की याचिका दायर की गई थी, उनकी खास बातों को ध्यान में रखा गया है और इस पर आज बड़ी सुनवाई आने वाली है। जैसे खबर निकल के आती है बड़ी खबर आपको बताएंगे। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर बताते चले नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होने वाली हैं ममता बनर्जी। कहा अध्यादेश पर पहले रोक लगाई जाए फिर आगे कुछ बातें हो पाएंगी। अब लगातार हमलावर होती जा रही हैं विपक्षी पार्टियां। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 27 मई को हो रही नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने वाली और इसकी वजह केवल और केवल केजरीवाल की मुलाकात और केजरीवाल के ऊपर अध्यादेश जारी होना। एक दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बड़ा घोषणा की थी जिसमें उन्होंने बताया कि पूरी तरह से संसद भवन का भी बहिष्कार किया जाएगा, नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेने वाली हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार और तानाशाही चरम पर पहुंच चुकी है उस पर जल्द ही लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर पूरी शक्तियां अरविंद केजरीवाल से छीन ली गई हैं। उन्होंने बताया कि पहले अरविंद केजरीवाल की शक्तियां उन्हें दी जाएं फिर नीति आयोग की बात की जाए। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। 100 साल की महिला पर यूपी पुलिस का कहर, 10 लाख रुपए की रंगदारी का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पुलिस ने एक मामले में 100 वर्षीय महिला के खिलाफ FIR दर्ज की लिया है। हैरानी की बात निकल के आ रही है कि आरोपी बनाई गई वृद्ध महिला ठीक से चल बोल तक नहीं पाती है, आंख से देख नहीं सकती और वृद्ध के खिलाफ FIR किस मामले में दर्ज किया गया है यह सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। रंगदारी के मामले में FIR दर्ज किया गया है। अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। मिर्जापुर नई बस्ती निवासी चंद्रकली करीबन 100 वर्ष की बुजुर्ग महिला है। एक जमीनी विवाद में कल्याणपुर पुलिस ने कृष्ण कुमारी चंद्रकली समेत अन्य रंगदारी समेत धाराओं पर मामला दर्ज किया है। इस जानकारी पर बुजुर्ग महिला के खिलाफ 10 लाख रुपए की रंगदारी का मामला है। वहीं ACP कल्याणपुर का कहना है कि प्रॉपर्टी विवाद में दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, यानी यूपी पुलिस पूरी तरह से साफ इससे निकलती आ रही है। लेकिन जबकि FIR दर्ज करने से पहले आयु और नाम के साथ साथ पूरा ब्यौरा लिया जाता है तब साफ नहीं हो जाता। बस इसमें कुछ नहीं, केवल और केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की तानाशाही है। दरअसल आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलते रहेंगे ऐसी बड़ी अपडेट के साथ। अगर आपको भी लगता है कर्नाटका की तरह तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस की सरकार, BJP का होगा सुपड़ा साफ, तो इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।